हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि माहवारी में कम ब्लीडिंग आने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी माहवारी में ब्लीडिंग कम आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि ये नेचुरली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। सपोज जब से आपको पीरियड स्टार्ट हुए थे तब से ही आपको माहवारी में ब्लीडिंग कम आ रही है, तो ये नेचुरली आपकी बॉडी ब्लीडिंग कम है और इसके लिए आपको जनरली कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। माहवारी में एवरेज ब्लीडिंग होती है 60 to 70 ml, और अगर 30 ml से कम ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपको ब्लीडिंग कम हो रही है। बट फिर भी अगर आपको ब्लीडिंग 1 से 2 दिन हो रही है और आप हर दिन 1 से 2 पैड लगा रहे हैं, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि पहले ब्लीडिंग ठीक आती थी और अब ब्लीडिंग कम हो गई है, तो उसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हार्मोनल। जैसे थायराइड हार्मोन की गड़बड़ हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, उसमें आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, आपके ओवेरियन रिजर्व कम हो रहे हैं, AMH डाउन हो रहा है, प्री मीनोपॉजल कंडीशन आ रही है, मतलब माहवारी जाने वाली है, तो उस कंडीशन में भी आपको माहवारी में पीरियड्स कम आ सकते हैं। अब इसके एक इम्पॉर्टेंट रीज़न और होता है कि जो बच्चेदानी यानी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है। जैसे कभी कभी बच्चेदानी की टीबी में अंदर की लाइनिंग पतली बनने लगती है, और जब ये लाइनिंग पतली बनती है तो माहवारी में ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि माहवारी में ब्लीडिंग ये अंदर की लाइनिंग के शेड होने से ही होती है। तो जब इन्फेक्शन होता है तो लाइनिंग पतली बनती है और ब्लीडिंग कम होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई पोस्ट प्रोसीजर आपको माहवारी में ब्लीडिंग कम हो सकती है। जैसे कभी आपका अगर DNA हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद अगर अबॉर्शन हुआ है और सफाई हुई है, तो उसके बाद अंदर बच्चेदानी में पूरी चिपकाहट हो जाती है, और इस चिपकाहट की वजह से आने वाली माहवारियों में आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही पतली बनती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है माहवारी में कम ब्लीडिंग के। अब इनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए? सबसे पहले, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आती है, हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या ये शुरू से ही थी या अब शुरू हुई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज हम रूल आउट करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में एक नीचे से परिस्पेक्युलम और पर वेजाइनम एग्जामिनेशन होता है, जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा टेस्ट होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। नेक्स्ट टेस्ट होता है कुछ ब्लड टेस्ट कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। अब अगर हमें कुछ हार्मोनल गड़बड़ी सस्पेक्ट हो रही है तो हम उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि पोस्ट प्रोसीजर के बाद उनकी माहवारी कम आने लगी है, तो हम पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी यानी बच्चेदानी की दूरबीन से जांच भी प्लान करते हैं, और उस हिस्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर हमें लगता है कि चिपकाहट यानी अडेशंस हैं, तो हम अडेजियोलिसिस करते हैं, उन अडेशंस को काटते हैं, और आजकल बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जैसे PRP भी इंजेक्ट कर सकते हैं एंडोमेट्रियम में, जिससे कुछ महीनों बाद माहवारी में ब्लीडिंग नॉर्मल आने लगती है। आई होप फ्रेंड्स, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि माहवारी में ब्लीडिंग कम आने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।